नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा है 21 जनवरी को, हम सब जानते हैं। और उसके बाद भोले बाबा को समर्पित होगा सावन का पवित्र महीना, जो कि लग रहा है 22 जुलाई से। और इस सावन का हम सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। और इस बार का जो सावन लग रहा है फ्रेंड्स, उसमें बहुत खास बात है कि इसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। काफ़ी साल बाद, लगभग 70-72 साल बाद बहुत शुभ योग बन रहे हैं। दूसरा कि सोमवार से शुरू होगा और सोमवार पर ही ख़त्म होगा, और 5 सोमवार होंगे इस बारी। वैसे अधिकतर 4 सोमवार होते हैं, लेकिन इस बारी 5 सोमवार होंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि पहला सोमवार कब होगा। पहला सोमवार होगा, देखिए 21 जुलाई रविवार को है गुरु पूर्णिमा। तो हम सब जानते हैं कि हम सभी, हमारे जो भी गुरु हैं उनको हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनके दर्शन करने हैं। और यदि किसी का कोई गुरु नहीं है तो सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण होते हैं। उन्होंने कि अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना सकते हैं। आप किसी और को भी, जिन्हें आप मानते हैं, शिव को बना सकते हैं, हनुमान जी को बना सकते हैं। फ्रेंड, उसके अगले दिन से ही लग जाता है सावन, जो कि शिव जी को प्रिय है, उनको समर्पित है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पहला सोमवार होगा 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार होगा 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार होगा 5 अगस्त को, चौथा सोमवार होगा 12 अगस्त को, और 5वां और अंतिम सोमवार होगा 19 अगस्त को। फ्रेंड्स, सोमवार जो 19 अगस्त को है, आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी दिन, श्रावणी पूर्णिमा भी इसी दिन है, यानी कि रक्षाबंधन में इसी दिन है। तो इस बार राखी वाले दिन होगा सोमवार का व्रत सभी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ शुभ संयोग हैं जो मैंने आपको बताया था कि इस बार पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहला तो सोमवार योग है कि सोमवार, सावन माह जो है सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही खत्म हो रहा है। बहुत बड़ा अद्भुत योग है कि शिव जी के दिन से शुरू होकर शिव जी के दिन पर ही समापन हो रहा है। दूसरा है प्रीति योग। प्रीति योग आपकी सौभाग्य और आपको, आपके जीवन में आपके परिवार के प्रेम को बढ़ाता है। तीसरा है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला होता है। चौथा है नवमी पंचम योग। इसमें चंद्रमा और मंगल शुभ राशि में होंगे और आपको उन्नति दिलाएंगे। फ्रेंड्स, एक योग बनेगा षष्ठ राजयोग। इसमें शनि के सभी दोष होंगे। कैसे दोष दूर होंगे? शिव की पूजा करने पे। इन सभी जो सभी योग हैं, इनमें अगर हम शिव की पूजा करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, अर्चन करेंगे, तो ये हमारे जीवन में हमें आगे की ओर मिल जाएंगे। और एक है फ्रेंड्स, पहले सोमवार को मिलेगा स्वार्थ सिद्धि योगी। आपने सुना होगा कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वो 100% सफल होती है, सिद्ध होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 6 योग। अब हम बात करेंगे कि पूजा कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सावन में शिव की महिमा का गुणगान किया जाता है, शिव का अर्चन किया जाता है, महादेव के शिवलिंग का पूजन किया जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन व्रतों का भी अपना महत्व है। हम सभी को व्रत रखने चाहिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं रखे वो रख सकते हैं। देखिए, व्रत करने के कितने फ़ायदे होते हैं हम सब जानते हैं। हमारे शरीर से हमारा शरीर डिटॉक्सीफाई होता है, हमें शांति मिलती है, और हमें अपने भगवान की, अपने इष्ट के सन्निकट जाने का मौका मिलता है। अब बात यह है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं, बहुत सालों से रख रहे हैं, तो रखते रहिए। और देखिए, महादेव की पूजा बहुत सरल है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी रख सकता है। केवल 4 पहर की पूजा होती है, शाम होती है, आप लोग खा सकते हैं। दिन में फलाहारी सब लोग रहते हैं। फलाहार से अर्थ होता है कि आप चाय, पानी, दूध पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। ऐसा ना हो कि 10-10 बार आप कुछ करके खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। व्रत को व्रत की तरह से रखिए। एक बार आप खा लीजिए, अच्छे से जो फल फ्रूट है वो खा लीजिए, और बीच में आप चाय, पानी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, चाय कम से कम ली तो ज़्यादा अच्छा है। जूस आप ले सकते हैं। इतना पूरे दिन को निकालने के लिए बहुत अच्छे, इतना काफ़ी होता है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे कि सुबह आपको, देखिए चौमासे चल रहे हैं, चौमासों में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, पूजा पाठ करनी है, घर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करना होता है। यदि आप चौमासों के नियम नहीं अपनाते हैं, लेकिन अगर सावन है तब भी आप करें, सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ़ सफाई करें,
घर की चौखट पे 1 लोटा जल जरूर डालें, मैंने आपको पहले भी बताया है। और स्नान करने तो फ्रेंड्स सर धोना है आपको, जो भी महिलाएं हैं सर से नहाएंगी, बाल धोएंगी। और उसके बाद आप घर के मंदिर में आकर संकल्प लेंगी कि आपको पूरे वहाँ का शिव जी के व्रत करने हैं हर सोमवार के। फ्रेंड्स कहीं कहीं मंगलवार के भी मंगला गौरी के व्रत होते हैं, तो देखिए जिनके यहाँ होते हैं राजस्थान की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ पर किसी ने नहीं रखा है तो मैं भी नहीं रखती हूँ। लेकिन जहाँ आपके घर की जैसी मान्यता है आप वैसा करें। अगर आप मंदिर जाते हैं, शिवालय में जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती कि आप शिवालय में जाकर शिवलिंग की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। शिव जी को अभिषेक ही बहुत प्रिय है। अभिषेक अर्थात स्नान कराना या जल चढ़ाना। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से हलाहल विष निकला था, हम सब जानते हैं। और वो पूरी पृथ्वी पर फैलकर पूरी सभी को तहस नहस करने वाला था, लेकिन उसे शिव जी ने पिया था। तो विषपान करने की वजह से उनका गला नीला पड़ गया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनके शरीर में गर्मी बढ़ रही थी, उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। तो फिर समस्त देवी देवता जो भी सब थे वहाँ, उन्होंने सबने मिलकर उन पर जल चढ़ाया था। तो धीरे धीरे करके उनकी जो जलन थी शरीर की, उस जो हलाहल विष था, उस जहर की जो तपन थी, वो धीरे धीरे शांत हुई। तब से ही कहते हैं कि महादेव पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही जो सभी देवी देवताओं थे उन्होंने मिलकर, कुछ जड़ी बूटियाँ थी उनका भी उनको पीस कर उन पर लेप किया था और उन पर चढ़ाया था। तो उनकी जो भी उनका दर्द था वो हुआ था। जैसे कि वो कौन सी औषधियाँ थी, बिल्व पत्र थे, यानी कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़ा, ये जो सब होते हैं ये सब औषधियाँ ही होती हैं और ये सभी शिव जी को बहुत प्रिय हैं। तो उनकी पूजा में इनका बहुत महत्व है। फ्रेंड्स अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि गणेश जी का आह्वान करना होता है और उसके बाद दूसरे जो सभी देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके उनका पूजन करके हम बाद में जो विशेष हम जिनके लिए व्रत रख रहे हैं उनका पूजन करना होता है। ऐसा ना हो कि सबसे पहले आते ही आप शिव जी को पूजन करें, पहले जो बाकी सभी देवी देवता हैं उनका पूजन करके फिर आप शिव और पार्वती जी को तिलक लगाएंगे, शिव जी को चंदन लगाएंगे। और फ्रेंड्स मेन पूजा होती है, जो विशेष पूजा होती है वो होती है शिवलिंग की। आपके घर में कौन सा शिवलिंग है फ्रेंड्स, इस पर मैं एक अलग से वीडियो दूंगी। लेकिन अभी तक आपके पास जो भी है, देखिए पारद शिवलिंग होता है, पारद शिवलिंग जो पारे और चांदी से बना होता है, वो बहुत ही हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत महत्व रखता है। केवल पारद शिवलिंग होने से ही घर के समस्त वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सावन की हम 1 हफ्ते पहले ही महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन करके आए हैं, तो उसकी छोटी सी क्लिपिंग्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स किसी भी तीर्थ पर आपको जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, कालेश्वर है उज्जैन में, वहाँ पर नर्मदा नदी है, ओंकारेश्वर वहाँ पर है, वो भी ज्योतिर्लिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और बहुत प्योर मिलते हैं। लेकिन अभी आपके पास जो है फ्रेंड्स, आप उसकी पूजा करें। एक और ख़ास बात फ्रेंड्स, देखिए आप पार्थिव शिवलिंग का बहुत अधिक महत्व होता है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है पार्थिव यानी कि मिट्टी से बना हुआ। और फ्रेंड्स ये बहुत कम लोग इसकी पूजा करते हैं, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि इसको बनाना पड़ता है और इस पर पूजा अर्चना करने के बाद इसको तुरंत ही सहलाना पड़ता है। इसके बारे में हम फ्रेंड्स किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि आपके घर में जो भी शिवलिंग है, आप सबसे पहले जल चढ़ाएंगे गंगा जल मिलाकर। कच्ची लस्सी चढ़ाएंगे फ्रेंड्स। कच्ची लस्सी होती है कच्चा दूध, गाय का दूध, और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसे कच्ची लस्सी बोलते हैं। और उससे आप अभिषेक करेंगे, दही से आप अभिषेक करेंगे, शहद से अभिषेक करेंगे, शक्कर से और देसी घी से। ये पंचामृत होता है, आप एक साथ भी कर सकते हैं, उसमें गंगा जल मिलाकर, और अलग अलग भी कर सकते हैं। उसको फिर से शुद्ध जल से साफ करना होता है। ये ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ भी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाएंगे फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। दही चढ़ाएंगे तब आपको स्नान कराना है। शहद चढ़ाएंगे फिर उसको चढ़ाकर उसको साफ करना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फ्रेंड्स आप बेल पत्र चढ़ाएंगे, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल उन्हें बहुत पसंद है, वो ज़रूर चढ़ाइए। सफ़ेद पुष्प उन्हें बहुत पसंद है, कोई भी जो भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो आप चढ़ाइए। गेंदे के फूल आप चढ़ा सकते हैं।
केतकी उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तुलसी पत्र उनको नहीं चढ़ता, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी शिवलिंग का, शिव जी का, महादेव का अभिषेक शंख के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप जानते हैं कि जो गाय की श्रृंगी होती है उससे अभिषेक होता है, वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो एक अलग पूजा है। अगर आप घर में कर रहे हैं और आपने ये सब चीज़ें चढ़ा दी हैं, फ्रेंड दूध दिया, दिखा दिया है, शिव परिवार पूरा है, तो उन सभी का अभिषेक करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, धूप दिया जलाएं। शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना है, सफ़ेद चंदन हो तो बहुत अच्छा है। अक्षत चढ़ाए जाते हैं जो खंडित ना हो, टूटे हुए चावल ना हो, साबुत चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं महादेव पर। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भस्म है, देखिए भस्म सब जगह नहीं मिलती है, बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर ही मिलती है, वहाँ से लानी होती है। यदि आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सामान, जो भी आपको सामग्री उपलब्ध हो, जो आपको मिल जाए, ऐसा ना हो कि कुछ नहीं मिला तो भगवान नाराज़ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भोले हैं तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हमारे मन के भाव मिल पाता है, तो रिग्रेट ना करें। फ्रेंड्स, सावन की कथा सुनिए, किताबें आती हैं, पुस्तकें आती हैं, वो मंगवाइए अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑडियो चला लीजिए, टीवी फ़ोन पर चला लीजिए, करिए। फ्रेंड्स, कपूर से आरती होती है महादेव की, ध्यान रखिए। आरती करने के बाद देखिए कि जब गौरम करुणावतारम, इस मंत्र का भी जाप आपको करना है, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अंत में आपको भोग प्रसाद चढ़ाना, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें फलों का प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई भी फल हो सकता है, कोई भी मौसमी फल हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पूरा दिन फलाहार करना है, मैंने बताया था आपको। और शाम के समय आपके घर में जैसा भी चलता आ रहा है, फ्रेंड्स, मोस्टली ये कहते हैं, या मोस्टली सभी लोग मीठे का व्रत रखते हैं। पहले बहुत टाइम से यही होता था, सुनते थे कि मीठे का ही व्रत होता है, शाम को कुछ मीठा खाकर ही व्रत खोला जाता है। लेकिन आजकल फ्रेंड देखिए, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं या आपको दवाई खानी पड़ती है, तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का, ध्यान रखिए। सावन में भोले बाबा को खीर चढ़ाई जाती है, खीर उन्हें बेहद पसंद है, तो आप खीर बनाइए, शाम को भोग लगाइए आरती के बाद, और फिर विधि ग्रहण कीजिए, परिवार वालों में बांटिए। या आपके घर की जो भी मान्यता है, जो भी बनाया जाता है, वो आप बना सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक और सावधानी ध्यान रखिए कि पूरे महीने कई घरों में, जैसे हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग बात है। अगर आपके यहाँ होता है तो आप कम से कम व्रत वाले दिन इसका उपयोग बिल्कुल ना करें किसी भी भोजन में। आपका व्रत है, और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए आप बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, ये बात ध्यान रखें। और पूरे महीने में आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे कि मूली, उड़द की दाल बिल्कुल ना बनाएं, और बाहर से बिल्कुल ना मंगाएं, बाहर का बिल्कुल ना खाएं। और फ्रेंड्स, कड़ी भी निषेध होती है, ध्यान रखिए कि सावन में कड़ी खाना बहुत। एक बात और फ्रेंड्स, अगर किसी भी वजह से आपको सुबह समय नहीं मिलता है, या तो कोशिश करें, अगर आपको शाम को समय मिलता है, या निकालने की कोशिश कीजिए किसी भी सोमवार को, चाहे वो अंतिम सोमवार हो या पहला हो, या जब भी आपको समय लगे, शाम को शिवालय में ज़रूर जाइए और दीपक जला के आइए। वहाँ पर कहते हैं कि शाम को शिवालय में दीपक जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपका जीवन खुशियों से भरता है। फ्रेंड्स, एक विशेष अभिषेक होता है, मैंने आपको बताया था, अपने टाइटल में देखा होगा, एक विशेष अभिषेक है। दूध दही पंचामृत तो है ही, उसके अलावा फ्रेंड्स गन्ने का रस बहुत विशेष महत्व रखता है महादेव या अभिषेक करने के लिए। तो आप जब भी आप अभिषेक आपको करना हो, चाहे घर में हो या बाहर हो, ताज़ा मंगाइए। मैं भी हमेशा ताज़ा मंगाती हूँ, चाहे 10 रुपये का लाइए और उसको उसी समय चढ़ा दीजिए। अगर आप मंदिर में लेकर जा रहे हैं तो अच्छा बड़ा ग्लास आप भर के ले जाइए और वहाँ पर उसको लोटे में डाल के चढ़ा दीजिए। क्योंकि याद रखें कि पूजा के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, चाहे घर हो या मंदिर हो, क्योंकि हमारी जो दक्षिणा है वो हमारी पूजा में रही सभी कमियों को पूरा करती है। और प्रार्थना करिए, आपकी जो भी मनोकामना है उनसे मांग लीजिए, वो बहुत भूले हैं और जल्दी ही सुनते हैं और निश्चित ही सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी जानकारी महादेव की सावन की व्रत से संबंधित, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने नियर डियर को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं शिव जी के ही सावन से संबंधित एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले की, राधे राधे।